आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो जमीन के कब्जा पोजीशन को लेकर जो है सो हमेशा एक दूसरे से जो है सो विवाद रहता है। और यह कब्जा पोजीशन जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो बेदखल हो गए हैं। उनका जमीन है, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है और आपको जो है सो कोई भी अगला व्यक्ति जो है सो छल कपट पूर्वक जो है सो अलग से जमीन का कोई भी जो है सो फर्जी कागजात तैयार करके आपको जो है सो बेदखल कर दिया है, आपको कब्जा पोजीशन से जो है सो हटा दिया है। ऐसा हमारे समाज में जो है सो बहुत सारे मामला जो है सो चल रहा है। लोगों का भी कहना है कि सर देखिए हमारा प्रॉपर्टी है और अगला व्यक्ति ने जो है सो ताकत के बदौलत दमंगता पूर्वक जो है सो हमको हटा दिया है, पोजीशन जो है सो हमसे छीन लिया है, अब हम क्या करें। हमारे समाज में ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको जमीन जायदाद से बेदखल होना पड़ा है और उसके लेकर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी कर रखा है और सभी कागजात उनके पास रहने के बावजूद भी जो है सो कब्जा पोजीशन उनको जो है सो हासिल नहीं हो रहा है। तो ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ जो है सो यही प्रॉब्लम है। जमीन जायदाद के कब्जा पोजीशन को लेकर जो है सो एक दूसरे में जो है सो हमेशा लड़ाई फंसा हुआ रहता है। तो चलिए आपको हम अब क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी से अगर आप बेदखल हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको जो है सो दबंगता पूर्वक जो है सो प्रॉपर्टी पर से जो है सो कब्जा खाली करवा देता है, आपको बेदखल कर देता है और वह जो है सो खुद से जो है सो वह जमीन पर कब्जा दखल करके जो है सो उसको जोत आबाद या किसी तरह का निर्माण उस पर कर लेता है और आपको जो है सो कानूनी लड़ाई में जो है सो उलझा देता है। तो चलिए ये सब समस्या आपके साथ अगर है तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। हम ये भी आपको क्लियर कर देंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से अगर बेदखल हो गए हैं तो आपको जो है सो दखल कब्जा कैसे हासिल होगा बिना कोई केस मुकदमा लड़े हुए। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो गलत पेपर जो है सो बनवा लिए हैं। अभी के समय में तो ऐसा भी चल रहा है कि एक जमाबंदी जो रहता है, जमाबंदी नंबर 1 अगर मान लीजिए किसी का है, ये एक जमाबंदी हम सीधा 1 लिख देते हैं, जमाबंदी नंबर 1 या जमाबंदी नंबर 5 समझिए, ये जमाबंदी नंबर है। अभी जो नेट पर जो है सो अपडेट हुआ है बहुत सारे रैयत का जमाबंदी, तो ऐसे तो कहता है कि जो मौजा में जमाबंदी संख्या जैसे 5 है, जो मौजा में उसमें एक ही रैयत के यह जमाबंदी नंबर 5 जो है सो मिलेगा, दूसरा रैयत को जमाबंदी नंबर 5 नहीं मिलेगा, उसका अलग जमाबंदी होगा। लेकिन नेट पर जब अपडेट हुआ है तो यह त्रुटि देखने को मिल रहा है, एक ही जमाबंदी जो है जैसे 5 है तो 5 जमाबंदी 2-4 व्यक्ति के नाम पर चल रहा है, तो ये त्रुटि है। तो अभी जो वर्तमान में बहुत सारे लोग जो है सो जमाबंदी के आधार पर भी जो है सो अपना जमीन पर दावा कर देते हैं, कब्जा पोजीशन जो है सो हासिल कर लेते हैं दबंगता पूर्वक, बल पूर्वक, और उनके पास एक रसीद के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है सो इस समस्या से जो है सो परेशान है। तो देखिए अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति पोजीशन खाली करने को बोल रहा है तो सबसे पहले तो आप पोजीशन खाली नहीं कीजिए, पोजीशन खाली नहीं कीजिए। अगर आपके पास कागजात है और कागजात के मुताबिक अगर आपके पास जितना जमीन का पेपर है, जितना कट्ठा दूर या डिसमिल या एकड़ या बीघा जो भी रकबा उस पर दस्तावेज पर चढ़ाया हुआ है, उतना अगर कब्जा दखल में है तो उतना हमेशा रखने का प्रयास कीजिए। अगर उससे अधिक है तो लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। बेवजह का आप लड़ाई झगड़ा करिएगा, आगे चलकर जो है सो मुकदमा होगी, परेशान होइएगा, फिर जो ओरिजिनल है, जो हकीकत है, उसी पर आपको आना पड़ेगा। तो अगर जो व्यक्ति फर्जी तरीका से कागजात बना लिया और जमीन पर दावा कर रहा है, तो देखिए फर्जी तरीका से एक ही पेपर बनता है, वह निबंधन कार्यालय में जो है सो निबंधित दस्तावेज होता है। कहने का मतलब जो रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज जो तैयार होता है वहीं जो है सो हेरा फेरी होता है, और जमीन का झगड़ा जो है सो रजिस्ट्री कार्यालय से ही भाई साहब जो है सो आगे जो है सो बढ़ता है, वहीं से विवाद उत्पन्न होता है। मान लीजिए झगड़ा का घर रजिस्ट्री कार्यालय, आप कहिएगा रजिस्ट्री कार्यालय कैसे? तो देखिए अगर मान लीजिए आपके अंदर में कब्जा दखल 5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा जमीन आपके कब्जा दखल में है, 5 कट्ठा जमीन कब्जा दखल में है, और आपने इधर उधर करके थोड़ा बेसी या फर्जी आया, आपके पूर्वजे कब्जा दखल जो है सो 5 कट्ठा था और कागजवा पर जो है सो 19-20 करके जो है रकबा बढ़ाकर रजिस्ट्री करवाए हुए होंगे।
तो उस समय आप पेपर के मुताबिक अगला को लिख देते हैं और अगला जो है सो जितना लिखवाता है उतना कब्जा करने का प्रयास करता है, अगला व्यक्ति को बेदखल करके पोजीशन हासिल कर लेता है, तो विवाद जो है सो वहीं से उत्पन्न हो जाता है और लोग जो है सो जमीन जायदाद के विवाद में उलझे हुए रहते हैं। तो विवाद का घर रजिस्ट्री कार्यालय से, रजिस्ट्री जखन ये उल्टा पुल्टा होता है तो झगड़ा जो है सो स्टार्ट हो जाता है, इतना समझिए। या आज झगड़ा हो या कल झगड़ा हो, झगड़ा तो होना फिक्स है। देखिए ये लड़ाई झगड़ा आपस में जो है सो एक दूसरे से न हो और आपको जो व्यक्ति बेदखल कर दिया है वो पोजीशन फिर से आपको हासिल हो जाए और उस पर शांति प्रिय ढंग से कब्जा दखल रहे और जोत आबाद लंबे समय से रहे। ये सब के लिए जो है सो आपको क्या करना होगा, ये सब के लिए आपको सबसे पहले जो है सो सभी कागजात को जो है सो अपने पास इकट्ठा करना है, सभी कागजात अपने पास रख लेना है। जो जमीन आपका है उसका जो पेपर हो, जैसे लगान रसीद करेंट रहेगा तो और बढ़िया बात है, थोड़ा पुराना भी रहेगा तो चलेगा लेकिन लगान रसीद होना चाहिए। लगान रसीद, उसके बाद उसका दस्तावेज, चाहे वो निबंधन कार्यालय द्वारा बनाया गया दस्तावेज हो या खतियान हो या नीलामी हो या अन्य कोई भी दस्तावेज जो जमीन का मालिकाना हक दर्शाता है, वह पेपर जो है सो आपके पास होना चाहिए। ये सब कागजात जब आपके पास हो जाता है तो हमारे बिहार में सभी लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, सभी आदमी शांति तौर तरीका से अपना जीवन यापन करे, इसके लिए जो है सो सरकार जो है सो जमीन का सर्वे स्टार्ट कर दिया है। तो सर्वे में आपको कोई भी मुकदमा न लड़ना पड़े, कोई भी लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से न हो, कोई भी जो है सो व्यक्ति कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाए, इसके लिए बिहार में भाई साहब जमीन का सर्वे चालू हुआ है। और यह जमीन का सर्वे में अगर आप अप्लाई करते हैं, अपना दावा अधिकार उस प्रॉपर्टी पर ले जाते हैं जिससे आपको कोई बेदखल कर दिया है, उस प्रॉपर्टी पर अगर आप जो है सो कब्जा दखल के लिए और अपना दावा ले जाते हैं सर्वे के अधिकारी के समक्ष, तो वहां जो है सो फैसला हो जाएगा और वहां जो है सो जो हकीकत है, जिसका सही में जमीन है, जिसका कब्जा दखल उस पर होना चाहिए, तो उसके नाम से जो है सो खाता खतौनी सर्वे का तैयार किया जाएगा। और आप लोग भले भांति जानते हैं कि जब खाता खतौनी आपके नाम से तैयार हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो है सो आपको उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। भले थोड़ा देर के लिए आपके पास कब्जा नहीं रहेगा, लेकिन जब यह सब पेपर सर्वे में अप्लाई होगी और सर्वे के जो है सो रूल नियम के तहत जो है सो आपके नाम पर खाता खतौनी जब तैयार कर दिया जाएगा सर्वे अधिकारी के द्वारा, तो उस समय जो है सो आपको ऑटोमेटिक जो है सो पोजीशन जो है सो दिलाने का सर्वे अधिकारी भी प्रयास करेंगे। और आपके जो गांव समाज के लोग होंगे वो भी चाहेंगे कि नहीं, जिसका जमीन था उसी का जो है सो नाम से खाता खतौनी बना है, वाकई में यही व्यक्ति असली मालिक है ये प्रॉपर्टी का और इन्हीं के नाम पर जमीन का सर्वे हुआ और इनका दखल जो है सो उस पर जो है सो होना चाहिए। उस समय 10 गो समाज भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको जो है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाने देगा। और उसके बाद जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासनिक सेवा होता है, जैसे थाना होता है, वहाँ से भी जो है सो आपको जो है सो प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको जो है सो दखल दिलाने का पूरा प्रयास होगा और लड़ाई झगड़ा शांति तौर तरीका जो है सो समाज के द्वारा और उसके बाद जो नज़दीकी थाना होगा उसके माध्यम से भी जो है सो आपको दखल का जो है सो प्रयास जो है सो किया जाएगा, आपका दखल जो है सो उस ज़मीन पर जो है सो हो जाए। इसके लिए जो है सो गांव समाज के साथ साथ जो है सो थाना अधिकारी, थाना अध्यक्ष, ये सभी जो है सो हो सकते हैं प्रयास करेंगे जब विवाद का मामला आगे बढ़ने वाला हो तब। तो देखिए ये जानकारी हम आपको इसलिए दिए हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो बेदखल हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी चल जाते हैं। तो देखिए कोर्ट कचहरी में अगर चल जाने से वहाँ जो है सो भाई साहब मत पूछिए, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कुछ होता है। आप जाइएगा, आप 5 दिन में फैसला करवा लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा आप लोग को यही सलाह मशवरा देते हैं कि जो सही है वो कीजिए। भले ही आपको कोई बेदखल कर दिया और दखल में आने के लिए बिहार सरकार का जो सर्वे काम जो बिहार में शुरू हुआ है उसमें जो है सो आप अपना दावा करिए, सभी कागजात लेकर लगान रसीद के साथ साथ सभी जो है सो मूल दस्तावेज के साथ, और उससे जो दखल कर दिया है कोई भी व्यक्ति उस पर जो है सो आपको सर्वे में जो है सो दखल दिलाया जाएगा, आपके नाम पर जो है सो खाता खतौनी तैयार हो जाएगा। यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको दे रहे हैं। अब चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए भाई साहब, आप लोग डायरेक्ट फोन कर देते हैं,
आप लोग को हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 50 रुपया पेमेंट करना होता है। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहां आपको एक स्कैनर मिलेगा, उस पर गूगल पे, फोन पे जो पे करना है आप स्कैन करके 50 रुपया पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करिएगा आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमसे जो है सो डायरेक्ट आपको जो है सो बातचीत हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो जमीन जायदाद संबंधित, उसको सलाह मशवरा के माध्यम से जो है सो सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। और ये कब्जा पोजीशन के लेकर अगर परेशान हैं तो परेशान ना होइए, शांति प्रिय ढंग से जो है सो सर्वे में अप्लाई कीजिए, हर समस्या का समाधान जो है सो सर्वे में निकल कर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।